हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुशल है, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। अपन मैथ्स का लगभग टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ आयतन बाकी है। और अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग के भी दो टॉपिक हो गए। एक तो वर्णमाला परीक्षण हो गया और एक जल दर्पण और दर्पण प्रतिबिंब हो गया। तो आज चलेगा रैंकिंग मतलब क्रम परीक्षण। इसका मैंने कल थोड़ा सा आइडिया दे दिया था रफली, लेकिन आज शुरू से शुरू कर रहा है। इसका एक पार्ट है, ये 2-3 पार्ट में चलेगा क्योंकि लंबा थोड़ा टॉपिक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सूत्र सिर्फ एक याद करना है जो ये वाला होता है। देखो, किसी एक पंक्ति में किसी भी एक व्यक्ति का किसी भी एक छोर से स्थान ज्ञात करना है। यह सूत्र का टी का मतलब होता है कुल। हिंदी में लिख देता हूं ना, कुल बराबर दाईं ओर से प्लस बाईं ओर से -1। लेकिन लड़कों को ये समझ नहीं आती -1 क्यों करते हैं। अरे -1 क्यों करते हैं, पता चला कुछ? हाँ, ये -1 क्यों करते हैं, इसलिए -1 करते हैं कि मैं पंक्ति पे आगे से भी गिनने में आ रहा हूं और पीछे से भी गिनने में आ रहा हूं, तो 2 बार गिनने में आ रहा हूं। मैं खुद को गिनना कभी पंक्ति में। तो अगर देखो, मैं बीच में से 5 आऊं, आगे से भी 5 आ और पीछे से भी 5 आ, तो मैं 2 बार हो गया। और 5 5 10 हो गए। और अगर मेरा क्रम करे हुए 6 6 12 होते हैं, 11 होते हैं, 6 और 5 11 होते हैं, 11 में नहीं टोटल 10 है। तो इसीलिए उसको एक माइनस किया जाता है, क्योंकि एक आदमी को पड़े 2 बार गिनते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, कितने टाइम कहते हैं, वो अपन कब करना है। तो हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन कितने टाइम के आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये था, नोट डाउन कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और ये क्रम परीक्षण अपना तीसरा टॉपिक है रीजनिंग का। ये इसका पार्ट ए है, मैं लिख देता हूं पार्ट ए। और मेरा कांटेक्ट नंबर ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, कोई कांटेक्ट करना चाहे तो। अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से आते हैं वो लिखते हैं। एक तो पहला है पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या। एक तो पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या होगी। दूसरा कौन सा होता है, किसी भी एक छोर से स्थान ज्ञात करना। स्थान परिवर्तन पर आधारित। स्थान परिवर्तन पर आधारित। और चौथा है मध्य में व्यक्तियों की संख्या। मध्य में व्यक्तियों की संख्या। मध्य में व्यक्तियों की संख्या। और पांचवा है तुलना के आधार पर स्थान ज्ञात करना। आधार पर स्थान ज्ञात करना सबसे इंपॉर्टेंट तो है इसका क्रम परीक्षण। हर पेपर में एसएससी हुआ, बैंक हुआ, कोई सा भी टाइप का हुआ, बैंक एसएससी, अगर गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन क्रम परीक्षण में से फिक्स है। 100% इसमें से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते ही 100%। अगर जो किसी भाई ने भी कंपटीशन दे रखा है उसको पूछना नहीं क्रम परीक्षण में से क्वेश्चन आते हैं या नहीं है, नहीं आते। तो चलो ये तो इसके 100% आने की बात, एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसे आएगा, पक्का आएगा, कोई नहीं रोक सकता
कर्म परीक्षण में से क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो ये इतने टाइप के होते हैं। एक तो ज्ञात पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है, और किसी भी एक छोर से स्थान ज्ञात करना है, और स्थान परिवर्तन पर आधारित होता है, और मध्य में व्यक्ति की संख्या है, और तुलना के आधार पर स्थान ज्ञात। इसको 2 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। आज 2 टाइप पढ़ेंगे। तो पहला है पंक्ति में सदस्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैं अपने मन से बना रहा हूं। मेरा दोस्त है निर्मल, ठीक है। निर्मल का बाईं ओर से 20वां स्थान है, और उसी पंक्ति में दाईं ओर से, बाईं ओर हो गया, दाईं ओर से दाएं से 20वां स्थान है। अब देखो अपन ने सूत्र लिख लो सबसे पहले। तो टोटल राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। देखो टोटल निकालना है, टोटल कुल निकालने की, कुल सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी। तो टोटल सदस्यों की संख्या अपने को निकालनी है इसमें। तो टोटल कितने थे? टोटल सदस्य टोटल निकालने राइट से, राइट का मतलब दाया, दाएं से कौन सा 20वां, और बाएं से कौन सा है, बाएं से 20वां, और माइनस 1 कितना हो गया? 40 माइनस 1 बराबर 39। तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 39। सीधा सा ऐसे क्वेश्चन आता है, ये होगा किसी ने बीएससी का पेपर दिया हो, पीटीटी का पेपर दिया हो, कोई सा भी कंपटीशन, पुलिस दिया हो, वन रक्षक दिया हो, तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले थे। 2 क्वेश्चन आए थे इसके, मैंने भी दिया था वन रक्षक, आउट हो गया साला मेरा। 11 को है, उसमें मेरे मैथ्स में 15 में से 15 सही थे। किस्मत इसे कहते हैं। आउट हो गई 11 को देखूंगा और तुम्हारे सामने सॉल्यूशन करवाऊंगा 15 क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, और इस बार निर्मल को हटा के श्याम कर लेता हूं। श्याम, राम कर लो, राम का बाईं ओर से 15वां स्थान है, और दाईं ओर से 30वां स्थान है। और टोटल पंक्तियों में स्थान है, तो कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भी कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ऑनलाइन में देखो मैं इतने क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, ऑफलाइन बेस में ज्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो लेंथी नहीं करनी है मुझे, शॉर्ट भी रखनी है और कोर्स भी पूरा करवाना है। अगर 1 जनवरी को पेपर हो, अगर डेट आगे बढ़ती है तो फिर अपन पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन डेट आगे नहीं बढ़ती है तो फिर तो मुझे ये स्पीड रखनी पड़ेगी, है ना। तो अब राउंड से हो गया। तो टोटल राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। राइट से कितना है? दाएं से 30, और बाएं से कितना है? 15 माइनस 1। 30 और 15 कितने होते हैं? 45। 45 माइनस 1। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 44। अरे कर लोगे, इजी है। दूसरे टाइप में चले, दूसरा टाइप चलो। अब एक टाइप हो गया पूरा, दूसरा टाइप में चलो। दूसरे टाइप में चलो। किसी भी एक छोर से टाइप 2, किसी भी एक छोर से स्थान ज्ञात करना, स्थान ज्ञात। ये भी इजी है, इससे होगा। टोटल एक ही सूत्र लगाया मैंने, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये सूत्र लगेगा हमेशा। अब इसके भी क्वेश्चन करते हैं। देखो इस बार क्या करते हो, टोटल दे देगा, तो क्यों करें क्वेश्चन। एक पंक्ति में 40 सदस्य हैं। मीनाक्षी का स्थान ऊपर से आगे से 12वां है, तो ऊपर से 12वां है का स्थान आगे से, तो पीछे से कौन सा होगा? पीछे से
कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा। देखो कुल टोटल कितने इस बार, टोटल 40 लिख लो टोटल किसी का, और लेफ्ट से कितने है, आगे से मतलब कौन से, आगे से मतलब इधर से लेफ्ट से कितने 12 और प्लस राइट से निकालना है -1। तो ये माइनस इधर पहले कर लो या फिर बाद में करो, तो ऐसा कर लेता हूं, पहले कर लेता हूं। तो 11 प्लस r बराबर 40। तो राइट से कितने बचेंगे, 40 माइनस 11 कितने बचे रहे, 9 और 2 29। तो 29वां स्थान है उसका, राइट से कितना 29वां स्थान है, ये इसका आंसर है। तो ये हुआ दूसरा टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। समझ आ रहा है, बढ़िया से समझ आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना, इस बार सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि हमें भी एनर्जी चाहिए। तुम लाइक करते हो, देखते हो तो एनर्जी मिलती है हमें, एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी तुम दे सकते हो। अगर बिना व्यूअर के, बिना सब्सक्राइब के मैं इतना बढ़िया बढ़ा सकता हूं, तो फिर देखो तुम अगर सब्सक्राइबर मेरे 1000 करवा दे तो फिर कैसा बढ़ाता हूं। ठीक है, एक ट्यूशन और कर लेते हैं, 2 टाइम करेंगे मेरे साथ, इसका एक और ट्यूशन कर लेते हैं। एक पंक्ति में कुल 50 करने के बाद 50 सदस्य हैं, मीनाक्षी को करने से बाद सुरभि कर देता, सुरभि का स्थान आगे से 12 की जगह 25वां स्थान है, तो कौन सा होगा, पीछे से कौन सा होगा, वही टोटल कितने 50 और आगे से कितना, आगे से सुरभि का आगे से कितना है, आगे से 25 प्लस राइट -1 है ना, पीछे से स्थान, पीछे से मतलब इधर से राइट ही होता है, इधर से स्थान। देखो तो इसमें से पहले माइनस कर लो तो कितने बच गए, 24 प्लस r बराबर 50। अब राइट से हो जाएगा 50 माइनस 24, कितने बचे 50 में 24 दिए तो 26। तो कौन सा स्थान होगा, 26वां स्थान होगा, 26वां होगा ना, हाँ 50 26वां होगा, ठीक है। तो 26वां, देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक जो हो जाए थोड़ा माफ कर दिया करो, क्योंकि मैं भी इंसान हूं यार, गलतियां मैं भी कर सकता हूं। कोई क्वेश्चन अगर गलती से पढ़ाऊंगा तो नहीं, अगर हो जाए गलती से तो गलती मत माना करो, क्योंकि गलती सबसे होती है, मैं भी इंसान ही हूं। चलो थैंक्स गाइस, ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाते रहे। और ये आज के दो टाइम कंप्लीट हो गए, कल 3 टाइम कंप्लीट करवा के ये पार्ट में खत्म कर दूंगा। और इसमें से 100% क्वेश्चन आता है, तुम चाहे कंपटीशन के एग्जाम दिए हो तो ठीक है, नहीं दिए हो तो ठीक है, अब दे के देखना तो आएंगे। बीएचईसी प्री दिया हो तो ठीक है, उसमें भी आए थे रैंकिंग से क्वेश्चन, और सभी एग्जाम में आते हैं, इसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू गाइस। और मेरा वापस बता देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ, अगर किसी कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप नंबर मैं कर देता हूँ यहाँ पे। वैसे मैंने डाल रखा है, यूट्यूब में डाल रखा है व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब में डाल रखा है, फेसबुक पेज है मेरे, अपने कोचिंग का सब है, सब पेज तुम देखो तो से ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 859 38 121। और नाम तो जानते हो तुम, खुशराज मीना। ऑफलाइन बैच अपना 15 दिसंबर से चलना नहीं सोच रहे, ऑफलाइन बैच गोकुलपुरा चलेगा, गोकुलपुरा जो है ना पहले सुरेश सर की कोचिंग चलती थी, वहां ऑफलाइन बैच चलेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से तैयारी करो। अगर सीटी की डेट आगे बढ़ती है ग्रेजुएशन की तो फिर मैं उसके साथ में पढ़ाऊंगा, थोड़ा स्लो कर देंगे पढ़ाना, ठीक है। थैंक यू गाइस, और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि लाइक या डिसलाइक जो भी अच्छा लगे वो